नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में निषेचन पश्चात घटनाएं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा है निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने देखा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है और उसके बाद में फिर जो एक और प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की, वो प्रोसेस देखी कि उसमें हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन होता है, त्रिक संलयन होता है। ये सारी प्रोसेस हमने लास्ट वीडियोस में देखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जा कर के चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या क्या होता है। निषेचन पश्च परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण पोष का निर्माण होना, भ्रूण निर्माण होना तथा बीज निर्माण होना आदि आता है। ठीक है, और इसके साथ ही फल निर्माण आदि ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो एक बार देखिए इसकी परिभाषा। निषेचन पश्च परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण पोष निर्माण, भ्रूण निर्माण, बीज निर्माण एवं फल निर्माण आदि चीजें सम्मिलित हैं। पुष्पी पादपों में पुष्प के बाह्यदल, पुंकेसर आदि झड़ जाते हैं, केवल स्त्री केसर ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से किस तरह से ये सारी चीजें होती है। जैसे कि आपने पुष्प का डायग्राम देखा ही है सभी ने। पुष्प के विभिन्न भाग आप सभी को पता ही होंगे, हमने लास्ट वीडियोस में इनको कवर किया है। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है यहां से यहां तक वाला, इसको हम कहते हैं पुमंग। यह पुष्प का नर भाग होता है जहां पर पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एंड्रोसियम। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको हम जायांग कहते हैं। इंग्लिश में इसको गाइनोसियम कहेंगे, जायांग या गाइनोसियम। यहां पर पुष्प के मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब इसके और भी अन्य भाग हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि पुष्प के 2 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं और 2 जो होते हैं सहायता करते हैं। तो ये जो सहायता करने वाले भाग हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज। और जो रेड कलर से जो भाग यहां पे मैंने जो बनाया है उसको हम कहते हैं दल पुंज। दल पुंज, कैलेक्स और ये कोरोला। तो इनमें ये जो भाग होते हैं इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं आइए देखते हैं। इसके अलावा और भी भाग हैं जिसके अंदर परिवर्तन होने हैं। बीजांड है और एक और पार्ट है, इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेचन पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर देखिए आप, एक पुष्प की संरचना, इसके जो भाग हैं इनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे वो हम देखते हैं। बाह्यदल पुंज प्रायः गिर जाते हैं। बाह्यदल पुंज जो जहां पर मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, ये क्या करते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पादपों जैसे टमाटर, बैगन आदि में ये लगे रहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से समझिए क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है। अब यदि कोई भी फल बनता है, जैसे कि टमाटर का फल बना, टमाटर आप जानते ही हैं रेड कलर का होता है। मैं रेड कलर से इसको बना के फटाक से आपको दिखाता हूं फटाफट। ये एक टमाटर है। टमाटर आपने देखा होगा कि इसके नीचे कभी कभी इसमें, हमेशा नहीं, कभी कभी इसमें नीचे हरी संरचनाएं रहती है। ठीक है, और इस तरह से वो रहता है। ठीक, उसी तरह बैगन होता है। बैगन में भी ये नीचे की तरफ हरी संरचनाएं लगी रहती है हमेशा, मैक्सिमम टाइम, और ये इसी तरह से लगा रहता है। जैसे बैगन का फल हो गया, टमाटर हो गया, इसमें इस तरह से हरी संरचनाएं ये लगी रहती है, ये वाली चीजें। ठीक है, बाकी कुछ इनके अलावा ये फलों में झड़ जाता है। फिर दूसरी चीज है दलपुंज। रेड कलर का जो भाग होता है इसका दलपुंज होते हैं, पंखुड़िया जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा गिर जाती है। फिर इसके बाद में आता है जो पुमंग, नर भाग होता है, ये भी हमेशा गिर जाता है। और वर्तिकाग्र, पुष्प का जो मादा भाग है इसका जो वर्तिकाग्र है ये भी गिर जाएगा। और उसके बाद में जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र के नीचे वाला भाग, यहां से यहां तक वाला भाग, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी गिर जाता है। सिर्फ बचता क्या है, इसका यहां से इतना वाला भाग बचेगा जिसको हम कहते हैं ओवरी या अंडा से। ठीक है, अंडा से बचेगा, जो कि किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडा से किस चीज में परिवर्तित होता है, तो अंडा से निषेचन के बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बीजांड, ठीक है, बीजांड जो होता है ये किस चीज में परिवर्तित होगा, तो बीजांड हमेशा बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे निषेचन पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से बीजांड में परिवर्तन होते हैं निषेचन के पश्चात। निषेचन पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तनों में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बाह्य आवरण बीज का बीज चोल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बीजांड की संरचना है, इसका जो बाह्य आवरण है बीज का बीज चोल या एक्साइन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, ये बीज का जो बाहरी आवरण होता है उसको बनाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत कठोर होता है। फिर इसके बाद में जो अंतावरण होता है ये वाला भाग, ये अंतावरण जो होता है बीज का अंतः कवच बनाएंगे, बीज का अंतः कवच, किस चीज का, बीज का अंतः कवच बनाते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूं सही से ताकि आपको दिखने में, बीज का अंतः कवच, ठीक है, अंतावरण जो है बीज का अंतः कवच बनाएगा। बाकी जो बीजांड ग्रंथ है यह वाला भाग नष्ट हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद में आता है निषेचन पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, इसका जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन पश्चात। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये सबसे ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं, इनको हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। सबको पता है, यदि आपने डायग्राम अच्छे से देखा है, इसका बीजांड की संरचना हमने लास्ट वीडियोस में कवर की है। प्रतिमुख कोशिकाएं ये क्या करती है, नष्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में जो युग्मनज बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में युग्मनज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो भ्रूणपोष केंद्रक है, भ्रूणपोष केंद्रक जो भ्रूणपोष बनाएगा, और जो नीचे की सहायक कोशिकाएं हैं, ये वाली नीचे की 2 जो कोशिकाएं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, ये सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से हमने देखा कि निषेचन पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती है और निषेचन पश्चात पुष्प के भागों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन हैं, इसके एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बाह्य आवरण जो होता है बीजांड का, वो किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, तो बाह्य आवरण जो होता है बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद में अंतःआवरण ये किस चीज में परिवर्तित होता है, तो ये हमें याद रखना है, बीज का अंतः कवच बनाता है। बीजांड व्रंत का क्या होगा, बीजांड व्रंत नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो प्रतिमुख कोशिकाएं, इनका क्या होता है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर में कई सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये वाला जो पोर्शन है आज जो हमने कवर किया है, इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं एक एक नंबर वाले, या फिर आप कह सकते हैं एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अंदर से बनते हैं। तो आप इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करेंगे, इसको नोट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।